सुंदर कांड का मतलब क्या है? तो मानस में 7 कांड है। कितना बताओ कांड अच्छे होते कि खराब? बाबा जी ने सुंदर कांड लिखा। राम राम जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हो बात भैया सोनी आज सब रोज हमारे रात से चालू हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं डाइट अभी तो 32 बन रहे तो सुबह 5 बज रहे हैं। ऐसा आप तो कुछ बताना है। तो आज पंडित जी ने बताया सुंदर चांद क्या होता है, मतलब कैसे सुंदर चांद बना है। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, आप तो ब्लॉग में बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई पूछे तो सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड का मतलब क्या है? तो मानस में 7 कांड है। कितने कांड है? घर मानस देखना, रामचरितमानस में 7 कांड। पहला कांड है बाल कांड और दूसरा कांड है अयोध्या कांड और तीसरा कांड अरण कांड और चौथा कांड है किष्किंधा कांड, 5वां कांड है सुंदर कांड और 6वां कांड है लंका कांड और 7वां कांड है उत्तर कांड। अच्छा ये बात बताओ, कांड अच्छे होते कि खराब? कांड अच्छे होते कि खराब? चारा कांड, घोटाला कांड, हत्या कांड, चोरी डकैती। अच्छे कांड कहाँ हो? कांड अच्छा, लेकिन 7 कांडों में एक कांड हुआ है। जैसे बाल कांड उठा करके देखिए तो पहली बार अयोध्या में तुम कैसे अभी माने खीर के द्वारा परमात्मा का अवतार हो रहा है। तो अभी आए हो तो बड़ा बन बजाते। दूसरा कांड अयोध्या कांड। सबई नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। संसार को नचाने वाला भक्तों के इशारे पे नाच रहा है। अगर माँ ने कह दिया बेटा तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है, तो राम ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के लिए बन नहीं जाएंगे। और गए भी तो कैसे गए? तापस वेश में से उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। पैर में खड़ाऊ तक नहीं थी, इनके पैर में बड़े बड़े कांटे लगे। तीसरा कांड बहुत देर बाद परमात्मा के द्वारा किसी नारी की पहली बार नाक कान काटी गई। चौथा कांड परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान जिसने पाया था, जो ब्रह्मा का वरदानी बाली था, भगवान ने बाली का वध किया। और 5वां कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? सुंदर कांड। अच्छा, सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? देखो आप सुंदर कांड के अंदर 8 जगह सुंदर कांड लिखा बाबा ने। अब विचार में आया कि हमने 8 जगह सुंदर कांड लिख तो दिया है, लेकिन 9 का अंक पूर्णवाची अंक है और ये पूर्ण ब्रह्म की कथा है। बस हेलो, कम ज्यादा बहुत करते तुम। पूर्ण ब्रह्म की कथा है, तो इसका टाइटल जो है मैं टाइटल पे ही लिख दिया सुंदर कांड। सुंदर कांड माने क्या होता है? यहाँ सुंदर कांड का एक परिभाषा हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ हनुमान जी महाराज है, प्रसंग उस समय का है। सारा वानर समुदाय समुद्र के समीप बैठा। कहाँ बैठा? समुद्र के किनारे। आपस में एक मंत्रणा चल रही, 100 योजन समुद्र लांग करके लंका कौन जाए, जगत जननी जगदम्बिका मां जानकी का पता लगाने कौन जाए। अच्छा, सारा वानर समुदाय एकत्र होकर के बैठा है, जिसमें बड़े बड़े वीर बैठे हैं, जैसे जामन, अंगद, लल, लील, बड़े बड़े वानर भालू बैठे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऊंचे शिखर पर बैठे। कहाँ बैठे? एकांत में। अब आपस में एक मीटिंग हो रही कि 100 योजन समुद्र लांग करके लंका कौन जाए। तो महाराज जामवंत जी बोले जामवंत के वचन सुहाए सुन
जामवंत जी। और सुनने वाले कौन है? सुन हनुमान हृदय तुम्हारे। जामवंत जी कौन है? बोले जामवंत मुलायत बंदर। आवाज कम कर लो, जब हमारा नहीं बजनो तो तुम और तेज बजाए। बजाओ बजाओ भाई जल्दी बजाओ। बोले जामवंत मुलायत बंदर। जामवंत जी कौन है? बूढ़े बंदर हनुमान जी सबसे नौजवान है। क्या बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा हो, नौजवान व्यक्ति स्वीकार कर रहा हो, उसे सुंदर कांड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? या सुंदर कांड में कांड पे कांड होते चले गए। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका की ओर चले तो सबसे पहला कांड पता क्या किया? हनुमान जी महाराज ने जो लंका का पहरा देती है लंकनी नाम की राक्षसी, उसका वध कर दिया, 302 कर दिया, पहला कांड किया। आगे बढ़े, अब रात्रि में हनुमान जी महाराज लंका के प्रत्येक घर में गया। अच्छा काऊ के घर में आधी रात में घुस जाओ तो कौन सी दफा लगती है? पहले 302 किया और फिर अब रात्रि में किसी के घर में घुस जाओ तो डकैती की दफा लगती है। अब नहीं मानस कह रही है। इसके बाद जब हनुमान जी महाराज रावण की बगीची में पहुंचे, भाई तुम्हें फल खा लेते, चुपचाप फल खा लेते, पेड़ पौधों को क्यों तोड़ डाला, उखाड़ा डाला, किसी के हरे भरे वृक्ष को काट डालो, कौन सी दफा लगती है शेखर साहब? 300। और इसके बाद अच्छा काऊ के घर में आगी लगा दो तो कौन सी दफा लगती है? कहने का भाव है हनुमान जी महाराज लंका के अंदर गए, कांड पे कांड करते चले गए। ऐसे कांड को पूज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने सुंदर कांड लिखा। अक्षय कुमार को मार दिया, मर्डर कर दिया यार। ऐसे कांड को पूज बाबा जी ने सुंदर कांड लिखा। उसका कारण है जिस समय हनुमान जी महाराज शत्रु की अदालत में पहुंचे, रावण की अदालत में पहुंचे, हनुमान जी से पूछा गया कि भाई तुमने मेरे कर्मचारियों को क्यों मारा? फल खाने से चुपचाप खा लेते, तो कर्मचारियों को क्यों मारा? तो हनुमान जी महाराज बोले मैंने किसी को नहीं मारा। शांति का परिचय जो सुना, हम 10 मिनट को सुंदर कांड खत्म कर देंगे।